उनकी दहलीज। मैं इतनी बड़ी रकम का शुक्रिया अदा कैसे करूंगी? जी बॉस, हुक्म की तमील होगी। चलो लिशा, चलते हैं। जो मिशन अधूरा रहता था उसे पूरा करते हैं। अल्लाह मेरी बेटी को कामयाब करे, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे बेटा। जो भी मेरी बेटी का मकसद है, अल्लाह पाक उस मकसद में मेरी बेटी को कामयाब करे। बेटा अपना ख्याल भी रखा करो अच्छी तरह से। अस्सलाम वालेकुम साहब। क्या हाल है? ठीक है। आए, वेलकम टू माय हाउस। आए, वेलकम। मतलब साहब कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने में? बेटा बैठ के बात करते हैं। ठीक है मतलब साहब, आए। अम्मी ये कौन है? पता नहीं बेटा कौन है, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। वो जो चाहे संभाले या बिगाड़े। भाई ये कौन है? अब ये ऋषा, ये ना हमारे इलाके का पावरफुल पॉलिटिशियन है, बहुत चर्चा है इनका। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। क्या बात है बेटा, कोई मुश्किल पेश आ रही है? जी अंकल, दरअसल प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और हमें जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो बहुत महंगी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने फंड्स कहाँ से आएंगे। बस इतनी सी बात है बेटी, तुम जैसी होनहार बच्ची के लिए जो गांव का इतना सोच रही है, मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम इस प्रोजेक्ट के लिए परेशान ना हो बेटी, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए 34 करोड़ लेकर आया हूँ। क्या भाई, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आज भी इस दुनिया में फरिश्ते जैसे लोग हैं। 34 मिलियन? अंकल ये तो मेरी जरूरत से भी कहीं ज्यादा है। मैं इतनी बड़ी रकम का शुक्रिया अदा कैसे करूंगी? शुक्रिया की कोई बात नहीं बेटी, मैं चाहता हूँ कि इस काम में आप दिल लगा कर काम करो। इस प्रोजेक्ट के लिए अपने गांव का नाम रोशन करो। चौधरी शफीक आपके साथ खड़ा है। जी अंकल, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। बेटा मुझे ये उम्मीद थी आपसे। जी अंकल, और मैं इस प्रोजेक्ट को अजीम मिसाल बना के दिखाऊंगी। इसी तरह से दहलीज पे रखा है दिल अपना। आप मुझे इजाजत बेटी। दहलीज। जी जरा बेटा, अंकल बैठे, चाय तो पिए। शुक्रिया। भाई अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। जाओ बेटा, छोड़ कर आओ अंकल को। देखा बेटा, अल्लाह पाक कैसे गैप से मदद कर देता है लोगों के। बस तुम अब दिल लगा कर काम करना, परेशान नहीं होना। जी अम्मी। ठीक है मेरा बेटा। वैसे मलिक साहब, आज आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान की कोई बात नहीं बेटा, आप इतना गांव के लिए अच्छा काम कर रहे हो, मेरा फर्ज बनता है। जी मलिक साहब। जी मलिक साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हें बुलाने का एक खास मकसद है। जी बॉस, हुक्म करें। हुक्म की तमील होगी। तुम आज के बाद अलीशा लड़की के रास्ते में नहीं आओगे। क्यों बॉस? कल तक वो हमारी दुश्मन थी। बकवास बंद करो, जितना कहा उतना करो। जी बॉस, हुक्म की तमील होगी। अच्छा भाई, वैसे अंकल ने हमारी कितनी मदद की है। जी अभी आप तो इनके बारे में जानते नहीं हैं। इन्होंने सिटी में बेघर लोगों को घर बना के दिए हुए हैं, ठीक है, हॉस्पिटल बनाए हैं गरीब लोगों के लिए। बहुत अच्छे इंसान हैं ये। भाई मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। जी अभी। अच्छा भाई, वो आप कह रहे थे जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो फिर वो मंगवाएं टाइम वेस्ट किए बगैर। ठीक है अभी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, इंशाल्लाह आ जाएंगी कोई एक हफ्ते में।
अच्छा भाई, फिर चलते हैं, स्कूल में चक्कर लगा के आते हैं। ठीक है अपनी चाय खत्म कर ले आप। बॉस, सुल्तान दुरानी मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है। बॉस, कहो तो उसे रास्ते से हटा दूं। बस, ये तुम्हारा मसला नहीं है, जितना कहे उतना करो, तुम जाकर अपने काम संभालो। जी बॉस। अच्छा पे ये कुछ मशीनें लगी हुई है, ठीक है। तो ये सारा नक्शे के हिसाब से काम हो रहा है, जिस तरह हमने नक्शा बनवाया था, ठीक है। और जैसे कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ इस साइड पे। आप पे चेक कर लें, काम सही हो रहा है। जी भाई, सब ठीक हो रहा है। जी आप कुछ मैंने ऑर्डर कर दिया था सामान, वो आ गया है, ठीक है। तो कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह, कल परसों तक ना आ जाएगा सामान, जी ठीक है। बाकी चेक कर ले, कोई कमी बेशी, कोई मसला मसाइल। ये काम तो सही आ रहा है। जी अपनी ये जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए। अब तो पैसों की भी जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए। अच्छा आप भी आए, आपको ऊपर विजिट करवा देता हूँ, ठीक है। दिल अपना आप ये देखें, ये 700 आबादी है, ठीक है। इंशाल्लाह यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं यहीं पे एडमिशन लेंगे। जी भाई, इंशाल्लाह जरूर। चलिए अभी मैं चाय बनवा के लाता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो ठीक है, आप बनवाएं। वो जो चाहे संभाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साथ तुम? मुझे लगा शायद आज तुम नहीं आओगे। लिशा, प्लीज मुझे कल के लिए माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ख्वाब और तुम्हारी जद्दोजहद की शिद्दत को समझने की गलती की। मैं नहीं चाहता था कि मेरे जाती जज्बात तुम्हारे इस अजीम मकसद के सामने दीवार बन के खड़े हो जाएं। मैं कल वाले मामले में बहुत शर्मिंदा हूँ। शुक्रिया साथ, तुमने मेरी बात को समझा। यह स्कूल सिर्फ मेरे लिए ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि मेरा एक मिशन है जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। लिशा, कल रात मैंने बहुत सोचा, सच्ची मोहब्बत वो नहीं होती जो किसी को अपने रंग में डालने की कोशिश करे, बल्कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जो महबूब के ख्वाबों को हकीकत बनाने में उसका बाजू बने। तूने क्या किया, तूने क्या किया। लिशा, तुम ठीक कहती थी, ये वक्त मोहब्बत की कहानियों लिखने का नहीं, ये बच्चों की तकदीर बदलने का है। शुक्रिया साथ, तुमने मेरी बात को समझा। मेरे लिए ये स्कूल एक ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि मेरे लिए एक मिशन है जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। चलो लिशा, चलते हैं। जो मिशन अधूरा रहता था उसे पूरा करते हैं। मुझे अपना वही पुराना दोस्त समझना जो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने आया था। चलो साथ। लिशा, मैं तुम्हारे साथ शाना बिशाना खड़ा। शुक्र है अल्लाह का, मुझे वही पुराना दोस्त मिल गया जो मेरी हिम्मत और हौसले को बढ़ाता था। अपना उनकी दहलीज पे